सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। नाउ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है, ये कोई सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मास ऑफ द पार्टिकल, भाई सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मान लो कि सेंटर ऑफ मास एक्स सी ओ एम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वही देखा था कि अगर किसी का मास बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी और वो सारा। तो एम आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एम आर इक्वल्स टू वट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट से रिलेट करोगे तो एम आर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मतलब कि मास ऑफ द पार्टिकल पर डिस्टेंस करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे भी डिस्टेंस करेगा कि किससे से कितनी दूर पे है, एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, मतलब कि उन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो कैसी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। बट इंटरनल फोर्स ऑन द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अब इंटरनल फोर्स पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? अगर मान लो एक्स सी एम कहीं ना कहीं यहाँ आता है, बाहर से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं लगा, मतलब कि बाहर से एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लगा, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि दैट मीन्स कि ये यहाँ एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि जो है वो इंटरनल है, जो है वो इंटरनल है। दैट मीन्स कि अगर मान लो किसी ना किसी इंटरनल फोर्स की वजह से ये ब्लास्ट करते हैं, जैसे कि अपना किसके अंदर हो सकता है, बॉम्ब के अंदर हो सकता है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो ये जितनी दूर आए अभी भी इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? वहीं का वहीं है। तो अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक इनका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? पर इंटरनल फोर्स ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लो लगा कि यहाँ पे ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं एक पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ आ गया? आगे की तरफ आ गया, क्योंकि इंटरनल फोर्स से तो दोनों बराबर बराबर जाएंगे, क्योंकि जितना मोमेंटम एक को ट्रांसफ़र होगा तो उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को ट्रांसफ़र होगा। बट अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स लगा और एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसकी पोजीशन मान लो कि नॉर्मली भी अगर तुम देखोगे कि इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, और मान लो कहीं ना कहीं इस पर क्या लगा? एक्सटर्नल फोर्स लगा, और एक्सटर्नल फोर्स से ये यहाँ से रख गया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन तो क्या हो गई? चेंज हो गई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। बट इंटरनल फोर्स मान लेते हैं कि ये जो है वो पार्टिकल यहाँ है और इंटरनल फोर्स लगा और पार्टिकल कहीं ना कहीं दूर आ गए, तब भी सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो क्या रहेगा? इसका सिस्टम का यहाँ के यहीं रहेगा। अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मास कम हो जाएगा, और इसकी डिस्टेंस कम है तो इसका मास ज़्यादा, बस फर्क ये है। सो किसके डिपेंड नहीं करेगा? इंटरनल फोर्स ऑफ द मास। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।